बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जीएस साकी हूँ। आज 25 जनवरी 2024 का दिन है नाजरीन। तमाम दरियाओं के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ और फॉग स्मोग या धुंध के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। और दूसरी अहम खबर जो अब बारिश की पेशगोई की जा रही है 26 जनवरी से 31 जनवरी तक किन इलाकों में बारिश हो सकती है, सारी डिटेल बताता हूँ। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो बताया गया है वो सारी डिटेल आपको बताता हूँ। और धुंध के हवाले से भी, ये धुंध कब तक रहेगी, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, इसी जगह पे आपको डिटेल से बताया था और उसमें कुछ लोगों का फीडबैक भी आया था और उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे जो तरबूज की फसल है, एक हमारे भाई बता रहे कि 3 बीघे जो होती है वो 1.5 एकड़ जिसको हम कहते हैं, वो सारा ही तरबूज खत्म हो चुका है। उसकी बेलें बिल्कुल मुरझा चुकी हैं क्योंकि शदीद मतलब धुंध थी, टेम्परेचर बहुत लो था और टनल में ही था उनका। और 3 बीघे अभी कुछ उनका बेहतर है। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों के मसाइल थे। तो बहरहाल अल्लाह करे ये जो धुंध है या ये जो स्मोग या फॉग है इसका खात्मा हो और जल्द अज जल्द खात्मा हो। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब कोई बारिश आएगी, उसके बाद माहौल निखरेगा। तो फिर देखना होगा कि हो सकता है बारिश के बाद फिर से शदीद हो जाए, या फिर जब टेम्परेचर फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते ज्यादा होगा तो उसके बाद इसका इम्कान है कि ये खत्म होगी। और ये जो धुंध है, स्मोक फॉग, ये पूरे पंजाब भर में तो है ही, यानी अपना रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाकों में भी है और खैबर पख्तूनख्वा पोठवार के इलाकों में और डेरा इस्माइल तक इसका जो रेंज फैली हुई है। और इधर जो भारतीय पंजाब है वो भी इसकी लपेट में, जम्मू कश्मीर तक सारा एरिया है और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके भी आ जाते हैं। फिर आगे जो उनकी मुल्क रियासत है जो जनूबी पंजाब या सिंध के इलाकों के साथ पाकिस्तान की मशरकी बाउंड्री के साथ राजस्थान का इलाका है, बीकानेर तक सैटेलाइट के साथ इसका अगर देखा जाए तो वहां तक ये सिलसिला फैला हुआ है। तो ये एक वसी और अरीज इलाका है। और फिर बलाई सिंध में तो था ही, और जेरी सिंध के कुछ इलाकों में जैसे दादू हैदराबाद, इन इलाका जात में भी वहां पर धुंध का जो है और फैलाव है और वहां तक भी फैल चुकी है। तो मतलब ये अगले 1-2 हफ्ते तक इसका सिलसिला रहने का इम्कान है। और बाकी जो डेंस स्मोग लिखा आ रहा है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर कि अभी इसका कोई इम्कान नहीं है कि इसका सिलसिला जो है धुंध का खत्म हो जाए। और जनूबी पंजाब में कल भी सूरज नहीं निकला था और आज भी आप देख सकते हैं मेरे अकम में कि यहाँ पर जो है वो ताहद निगाह तो बेहतर है और ऊपर धुंध है, थोड़ी बहुत ऐसे बूंदाबांदी जिस तरह धुंध की होती है वो वाली हो रही है, ना कि बारिश की। और औस भी पड़ रही है और शबनम भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से नीचे धुंध होती है और एक वो और माहौल होता है, वो आप सब समझते हैं। तो ये ऊपर आसमान की तरफ है और आज भी कोई चांस लग नहीं रहा कि ये सूरज निकलेगा। तो बहरहाल धुंध का यही कि जो उन्होंने 30 जनवरी तक उन्होंने कहा धुंध रहेगी और उसके बाद भी रहेगी। ये 30 जनवरी को 5-6 दिन की वो अपडेट देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब उसके बाद भी सिलसिला रहेगा और ये हो सकता है 10-15 फरवरी तक ये सिलसिला रहे धुंध का। अब जो मौसम के हवाले से यही खबर कि जो आज 25 जनवरी है इसके में अपर केपी के गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है, लेकिन 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। लेकिन ज्यादा जो इलाके हैं वही फोकस में रहेंगे। अपर केपी के गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर या शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर शदीद किस्म की भी बारिश हो सकती है या मोतदिल बारिश हो सकती है, नॉर्मल बारिश हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ और इलाके भी हैं जो मैं चारों सूबों के मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पंजाब की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, पंजाब में बारिश कहाँ कहाँ हो सकती है, यानी शुमाली पंजाब की उन्होंने बात की, कश्मीर के इलाके की यानी मुजफ्फराबाद, मीरपुर, इन सारे इलाका जात में बारिश हो सकती है। फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, इन इलाका जात में बारिश हो सकती है। ये जो कश्मीर अपना सॉरी जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां से जो पोठवार का इलाका है और फिर आगे वस्ती पंजाब है, इन इलाका जात में एक मतलब कमजोर सिलसिला है जो बारिश का सबब बन सकता है, यानी हल्की बारिश हो सकती है। और इसमें बादल भी छाए रहने का इम्कान है। चूंकि धुंध में कुछ समझ नहीं आएगा, तब पता चलेगा जब एकदम से उसकी बारिश होना शुरू हो जाएगी। फिर लोग कहेंगे अच्छा यार ये तो बादल था और उसमें बारिश, या फिर गरजेगा। और उमूमन सर्दियों में बादल गरजता नहीं है, जब गरजता तब है जब आपस में बादल टकराएं और उसमें वो एक साइंसी है, वो एक डिटेल है, उसको आप छोड़ें। अच्छा, फिर जनूबी पंजाब की उन्होंने बात की कि मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, साहिवाल, व्याड़ी, पाकपतन, रहीम यार खां, इन इलाका जात में कुछ इसमें डिवीजन भी हैं, जैसे मुल्तान डिवीजन, डीजी खान डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, ये सारे डिवीजन के इलाके हैं। और बाकी जो व्याड़ी डिस्ट्रिक्ट है, पाकपतन, रहीम यार खां, इन इलाकों में उन्होंने कहा कि बिल्कुल हल्की बारिश और ना होने के बराबर, नो भी उन्होंने लिखा कि नो नो यानी लिटल एंड नो,
थोड़ी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तो आप बादल छाए रहेंगे और कुछ पता नहीं चलेगा कि धुंध है और उसमें ऊपर बादल होंगे, तो शायद इक्का दुक्का मकामात पर बहुत कम चांसेस है यहाँ पर बारिश के। अब केपीके की बात करते हैं तो मालाखंड, चित्राल, हजारा, पिशावर, मर्दान, डीआई खां, बन्नू वगैरह इन इलाका जात में बारिश के इम्कान है, लेकिन अपर केपी के जो ज्यादातर इलाके हैं वहां पर कुछ ज्यादा बारिश के इम्कान है और बाकी नॉर्मल है। और फिर आगे ये पोठवार के इलाके, फिर वो वस्ती पंजाब का मैंने आपको बता दिया। बलूचिस्तान के जनूब मगरबी बलूचिस्तान में दाल बदीन, पंजगोर, गवादर, खुशदार, क्वेटा इन इलाका जात में बारिश ज्यादा शदीद किस्म की हो सकती है, क्योंकि ये जो सिलसिला बलूचिस्तान की रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होगा 26 जनवरी यानी कल दाखिल होगा और 31 जनवरी तक बारिश बरसाने का सबब बनेगा और 70 से 80 किलोमीटर वहां पर तेज हवाएं भी चलेंगी और वहां पर ज्यादा बारिश का इम्कान है। फिर वो सिलसिला जब आगे सफर करेगा यानी बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी आएगा या फिर जनूबी पंजाब के इलाकों में दाखिल होगा, या तो वो कमजोर पड़ जाएगा, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी बतदरीज। अच्छा, सिंध की बात करते हैं तो दादू, नौशहरा, फिरोज, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, कराची इन इलाका जात में बारिश हो सकती है और बिल्कुल मुतदिल बारिश हो सकती है या बादल छाए रहने का इम्कान है, कोई ज्यादा ताकतवर नहीं, जिस तरह से 3-4 दिनों से बताया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी बारिश आने का इम्कान है। तो इस तरह से बारिश उन्हीं इलाका जात में होगी जहां से वो पेनिट्रेट करेगा बलूचिस्तान के इलाकों में, वहां पर उसकी जो रेंज या कैपेसिटी ज्यादा होगी और उसके बाद जहां जहां आगे चलता जाएगा तो उसकी रेंज और सिलसिला कम होता जाएगा। तो ये डिटेल से मैंने आपको बता दिया। आप दरियाओं की डिटेल में आपको बता देता हूँ। त्रिबेला डैम का 1480 फीट लेवल और मंगला डैम का 1158 फीट। दरिया सतलुज में गंडा सिंह पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 1950 और इस्लाम पर 1777 क्यूसेक। दरिया रावी में जसर पर 1284 क्यूसेक, शादरा पर 1250 क्यूसेक, बल्लोकी पर 2045 क्यूसेक, सिद्धनई बराज पर 2001 क्यूसेक। कम बेश वही डाटा है क्योंकि तकरीबन वही आ रहा है। दरिया रावी में दरिया चनाब में मराला पर 4650 क्यूसेक, खानकी पर 4347 क्यूसेक, कादराबाद पर 4266 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 5984 क्यूसेक और पंजनद पर 7569 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो सिर्फ 115 क्यूसेक और रसूलपुर से अखराज 1798 क्यूसेक किया जा रहा है। दरिया सिंध की बात करते हैं तो कद्दू पर 6500 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 12,000 क्यूसेक, बिशाम पर 17,300 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 25,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 8500 क्यूसेक, कालाबाग पर 32,715 क्यूसेक, चश्मा पर 33,000 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 23,524 क्यूसेक, गुड्डू पर 18,881 क्यूसेक, सखर पर 5,820 क्यूसेक और कोटरी पर 0 क्यूसेक का खराज हो रहा है। तो नाज़रीन ये डाटा था और डिटेल से मैंने आपको बता दिया। जो मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब है वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे और जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से आपको, आपके अहल वयाल, फसलात, जान और माल को महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।